हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने कल डिस्कस किया था दोस्तों, क्या कि दोस्तों अगर आप ये देखोगे ना, कल कल वाली जो कैंडल है ना, इसको देख के हमने क्या बोला था, अगर ट्रेड करोगे दोस्तों तो ट्रेप हो जाओगे आप। हमने क्या बताया, कभी भी आप न्यूज न्यूज के आधार पर ट्रेड नहीं करना दोस्तों। ओके, ये सिर्फ एक जो डिफाल्टर नेता होता है ना, पॉलिटिशियन, उसके आधार पर ये मार्केट जो थी, इसमें अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिली, उसके सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से दोस्तों। ओके, ये सिर्फ उसने एक स्टेटमेंट की वजह से ये मार्केट क्या है, इतनी फॉल देखने को मिला दोस्तों, और कुछ भी नहीं था। आप क्या है, आप जो देखो, मार्केट क्या करता है, जो लगभग 80% ऐसा होता है दोस्तों, जिसमें मार्केट अपने जो उसका नेचर है, जो रियल वाला नेचर है, उसमें चलता है दोस्तों। 80% हमें 80% को देखना है। अभी 20% जो बचा ना दोस्तों, उसमें क्या आता है, 10% ऐसा होता है, 10 में से भी सॉरी 5% ऐसा होता है जो दोस्तों न्यूज के आधार पे आता है। जैसे कोई बड़ा इवेंट हो गया, या कोई किसी ने ऐसा बोल दिया, तो उसमें से आप चलो 5 क्या 10% मान लो दोस्तों। ओके, यानी 10% ऐसा होता है दोस्तों जो न्यूज के आधार पे मार्केट चलती है ना, वो क्या है, इसको या तो आप अवॉइड कर दो, या दोस्तों क्वांटिटी जो है ना आपकी बहुत कम होनी चाहिए। अगर आप मान लिया क्वांटिटी आप, वैसे अगर आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, तो दोस्तों इस दिन आप जैसे इवेंट में अगर किसी दिन ट्रेड कर रहे हो, या किसी न्यूज के आधार पर ट्रेड कर रहे हो, तो आप क्या करो, क्वांटिटी इसका क्या आधा, क्या आप, मैं कहता हूँ 25 या 20 ही क्वांटिटी आप ट्रेड करो दोस्तों, 20 क्वांटिटी से ही ट्रेड करो। हाँ, बट अगर आपकी साइड में चल जाए ना, तो ये जो जब चलता है ना आपकी साइड में, ये अगर मोमेंट आ गया, तो ये जो न्यूज में है ना, तो ये जो आप मान लें 100 क्वांटिटी में आपको अदर डे मतलब प्रॉफिट होता है ना, वो दोस्तों 20 क्वांटिटी से आपको देके जाएगा। बट हाँ, आपको टिकना पड़ेगा दोस्तों। ओके, मार्केट में ये बड़ा मूव इतना होगा कि, क्योंकि जो न्यूज बेस के आधार पर ट्रेडिंग होती है ना दोस्तों, उसमें क्या है, वन वे मूव आता है, वन वे। आपने कल देखा था, ट्रम्प ने जैसे ही बोला था, मार्केट कितना फॉल गया यार। निफ्टी 500 से 600 पॉइंट निफ्टी जा रही है, सेंसेक्स 2000 पॉइंट गिर रहा है। तो ये क्या है, बहुत बड़ा मतलब इसमें रिस्क भी होता है दोस्तों, अगर आपकी साइड में नहीं चला तो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन आप अगर न्यूज के आधार पे अगर ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें क्या है, क्वांटिटी आधे से भी कम, यानी मतलब एक चौथाई क्वांटिटी कर दो, 1/4 आप क्वांटिटी में ट्रेड करोगे दोस्तों। ओके, तो आप, हाँ, उसमें क्या है, रिटर्न आप बराबर ही आप ले जा पाओगे। हाँ, बट ये है कि आप कहाँ पे निकलना चाहोगे, आप कितने प्रॉफिट से आप सेटिस्फाइड हो दोस्तों, तो ये है। हाँ, उसमें क्या है, स्टॉप लॉस आप स्टिकली फॉलो करो, ताकि आप जैसे न्यूज जो आप प्रॉपर जो स्टॉप लॉस बन रहा है, आप न्यूज के आधार पे अगर ट्रेड कर रहे हो दोस्तों, तो उसमें स्टॉप लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ओके, सिस्टम पे डाल के रखो दोस्तों। ओके, ओके दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अगर जिस दिन आप ये चीज़ें स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनोगे दोस्तों। ओके, तो आप इन न्यूज़ के आधार पर ये ट्रेडिंग, ये मतलब सेटअप फॉलो कर सकते हो दोस्तों। तो अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी का कल यानी फ्राइडे को क्या मूव रहेगा दोस्तों। ओके, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जिनमें हमें नज़र रखनी पड़ेगी, क्या स्ट्रॉन्ग, कौन सा लेवल है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, और कौन सा लेवल है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। आज अगर हम डेली कैंडल देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको एक सीन नज़र आता होगा। देखो देखो दोस्तों, हमने क्या बताया था कि आप डेली बेसिस पे देखोगे, तो ये 23,800 वाला, जो 23,800, इसको अगर नीचे ब्रेक करता है, तो ये फिर गिर जाएगा दोस्तों। फिर ये क्या है, फिर एक आपको और फॉल दिखाएगा दोस्तों, जो कि हमने बताया है कि पहला जो इसका सपोर्ट आएगा, वो 23,500 तक मार्केट जा सकता है, अभी तक का जो सीन है। ओके, 23,500, अगर इसके ये जो ट्रेंड लाइन कंटिन्यू बनी हुई थी, जो रेजिस्टेंस का, इसके नीचे आ गया, तो फिर ये लो को भी टेस्ट करेगा। वो अभी दूर है, जो कि होगा वो 23,000, ये इसके आसपास तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, क्लोज कर देता है तो। हाँ, अभी तक फिलहाल अगर अगर ये 23,800 वाला लेवल टूटता है, तो फिर ये इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग आपको देखने को मिली। आज हमने जो दोस्तों कल जो सीन बताए थे आपको, वो यदि अगर आपको याद होंगे, यानी उन लेवल को भी देख के आपने ट्रेड किया होगा, तो दोस्तों हाँ, हमने क्या बताया था, अगर 24,050 के ऊपर टिकता है, तो ये क्या है, हमने ये बताया था कि 24,200 तक ये जा सकता है, क्योंकि 24,200 निकालना इसके लिए आज के दिन मुश्किल, बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि कल आप देखोगे कि लगभग जो 23,200, सॉरी 24,200 का जो स्ट्रॉन्ग, ये देखोगे दोस्तों, ये जो स्ट्रॉन्ग पहले क्या है,
ये अभी सपोर्ट का काम कर रहा था, उसके वहीं से बढ़िया सेलिंग आई थी, क्योंकि ये देखो ऊपर 24,200 था, नीचे 23,800 था दोस्तों। इसी बीच में जो क्या है काफी दिन इसने टाइम बिताया था। उसके बाद देखो दोस्तों इसका ब्रेकआउट आया था, तो चांसेस थे कि क्या इसके नीचे अगर आती है तो सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। हाँ, हमने क्या बताया था, अगर 24,200 के ऊपर आज अगर कैंडल क्लोजिंग मिल जाती दोस्तों, तो हम ये समझते कल क्या था, जो सीन था वो निगेटिव था, वो ट्रम्प की वजह से हुआ था। बट ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। इसने क्या किया है, आज लगभग इसने 24,133 का हाई लगाया है दोस्तों, लगभग ओके आसपास ओके। तो अगर ये इसी लेवल के 24,100 के ऊपर भी अगर टिकती, यानी ये जो लेवल था, वैसे तो 24,200 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक इसमें अप साइड का मूव अब अवॉइड कर देना दोस्तों ओके। जब तक 24,200 के ऊपर नहीं क्लोज करता है कैंडल तब तक ओके। अभी अगर देखो मार्केट उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सस्टेन नहीं हो पाई दोस्तों। अब कल हमें नजर डालनी पड़ेगी ये 23,800 पे ओके। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो दोस्तों इसमें बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है ओके। क्योंकि देखो ट्रम्प, एक तो ये ट्रम्प ने जो बयान दिया है, ईरान और अमेरिका का जो चल रहा है ना, उसके आधार पे अब क्या है, मार्केट में सेंटीमेंट निगेटिव नजर आ रहे हैं। हाँ, आज क्रूड ऑयल में भी आपको सेल ऑफ देखने को मिला है, वो भी ठीक ठाक लगभग 2.25% का लगभग सेल ऑफ क्रूड ऑयल में देखने को मिला है। बट इसके आधार पे नहीं, बट ये क्या है जो आज मार्केट है ना, इसका सीन अगर ये 24,200 के आसपास क्लोज कर देता है, या 24,100 के ऊपर भी अगर मार्केट क्लोज करना था, 24,100 के आसपास भी अगर क्लोज करता, तो हम कुछ कल के लिए पॉजिटिव सोच सकते थे। बट इसने क्या किया, अभी देखो 24,000, दूसरा हमने जो स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस था दोस्तों 24,000, इसके नीचे, ये सबसे गलत बात है। यानी ये सबसे क्या है मार्केट की जो हमें निगेटिव सेंटीमेंट लगा कि इसने 24,000 के नीचे ही क्लोज कर दिया दोस्तों। ये नहीं होना चाहिए था ओके। तो देखो, एक तो इसने 24,050 के ऊपर जैसे मैंने बोला था टिकेगी, तो हमारा अगला जो टारगेट होगा वो 24,200 का होगा दोस्तों। वहां तक जाने की कोशिश भी की थी, 24,133 तक लगभग गया भी था, लेकिन वहां पे क्या है, सस्टेन नहीं हुआ। ये लास्ट आवर में फॉल देखने को मिला था दोस्तों। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि ये जो आज की कैंडल है कि इसमें क्या है, मार्केट ने, बायर ने कोशिश तो की, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, तो यहाँ से कोशिश तो बाइंग की हुई है। बट वो बायर में इतना दम नहीं था कि वो मार्केट को ऊपर 24,000 के ऊपर क्लोज करा पाए दोस्तों ओके। तो उन्होंने क्या किया, लास्ट आवर में जो सेलर है ना, उनका देखने को डोमिनेंस उनका डोमिनेट करते हुए नजर आए दोस्तों, और अच्छा खासा लास्ट ओवर में फॉल आपको देखने को मिला ओके। तो ये हो गया सीन दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि हम कल हमने क्या बता दिया दोस्तों, जो 24,200 अप साइड के लिए ये निकालना, इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ही जरूरी हो गया है। दूसरा दोस्तों, नीचे की तरफ 23,800, इस पे कल रहेगी नजर। अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि आने वाले टाइम में 1 से 2 दिन में आपको क्या है, अगले वीक में आपको 23,500, अगर इसके भी नीचे आता है तो दोस्तों 23,000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे ओके। इसके बाद हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि कैसा मार्केट में सेंटीमेंट है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। हाँ, अगर रातों रात अगर मान लिया कुछ ट्रम्प, जो ये ट्रम्प है ना, ये अगर कुछ पॉजिटिव बोल जाता है ओके, ये कुछ पॉजिटिव बोल देता है तो मार्केट यहीं से मूव कर जाएगी। बट अभी तक कोई ऐसा है नहीं बयान, उसने कुछ मतलब पॉजिटिव दिया नहीं है। तो मुझे अभी भी मार्केट में चांस है कि अगर ये कल कल लो जो 23,800 का टूटता है तो आपको ठीक ठाक आपको सैलाब देखने को मिलेगा। तो ये हो गया डे लेवल पे। अब हम देख लेते हैं कि कल हम क्या क्या लेवल है जिनको मद्देनजर रखते हुए हम ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। आइए उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। हम मार्केट के जो तीनों पहलू होते हैं ना दोस्तों, हम उन कंडीशनों पे भी नज़र डाल के बता देते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या क्या जो है लेवल, उन पे हम नज़र रख सकते हैं दोस्तों ओके। तो हम टाइम फ्रेम को कर लेते हैं चेंज, और इसको कर देते हैं 15 मिनट ओके। आज दोस्तों क्या हुआ है, आज मैंने पूरा दिन दोस्तों कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। लास्ट आवर में आज मैंने सेंसेक्स में एक ट्रेड लिया था, निफ्टी में नहीं लिया था दोस्तों। सेंसेक्स में एक ही ट्रेड किया था, जो कि ये जैसे ये जो कंटिन्यू देखो, एक ही ट्रेड किया, बस एक ही ये ट्रेड किया दोस्तों। ये यही मूवमेंट हमने क्या किया था, जो 10 या 11 पे हमने लिया था, 10 रुपए का जो प्रीमियम था दोस्तों, वो 170 का हाई लगाया था दोस्तों, और मैंने 100 कितना 55 या 57 पे मैं निकला हूँ दोस्तों
और उसने 173 या 75 का हाई लगा के आया दोस्तों, जो 10 रुपये का था, और हमने इसको बाई किया था 13 रुपये पे दोस्तों। ओके, इसने 10 रुपये का लो लगाया था। तो ये है दोस्तों, एक्सपायरी था हीरो क्या बोलते हैं, हीरो ट्रेड किया था दोस्तों। इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देके चला गया। जो 10 रुपये का था वो का कितना का लगाया, 175 का हाई लगाया। तो ये डेली नहीं है, क्योंकि ये अच्छा खासा मॉर्निंग से रेंज बताया था, क्योंकि देखो मार्केट में कंटिन्यू सेंटीमेंट तो कल से निगेटिव हो चुके। तो मुझे लगा था कि अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा ये रिटर्न दे के जाएगा दोस्तों। तो यही होता है कि आप बस, आपको क्या होता है, वेट करना होता है दोस्तों। जितना आप वेट करोगे दोस्तों, आपको चार्ट पे चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। अगर जल्दबाजी करोगे, इमोशंस के जरिए आप ट्रेड करोगे, तो दोस्तों आप यहाँ पे मारे जाओगे और पूरी कैपिटल को आप गवा दोगे। आपको अगर मार्केट में टिकना है तो हमने बताया अपनी कैपिटल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है और इसको बचाते हुए ट्रेड करना है। ओके, कैपिटल अगर आपकी कल इसमें उड़ा दोगे तो आप कल को आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप इसकी मार्केट की चाल को कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो इसको समझने के लिए दोस्तों आपको कंटिन्यू ट्रेड करने पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आपका एक्सपीरियंस ही दोस्तों आपको प्रॉफिट दिलाता है। बाकी आप टिप्स और जितने कोर्स दुनिया भर के कुछ भी कर लो आप दोस्तों, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे दोस्तों, जब तक आप खुद का आपका मतलब एक्सपीरियंस नहीं आएगा। ओके, जब तक खुद का एक्सपीरियंस आप नहीं लगाओगे, अपने माइंड का यूज नहीं करोगे, तब तक आपको कभी भी कोई भी कितना भी अच्छा कोर्स लाखों का दे ले, आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं करवा पाएगा। ओके, तो आप टिप्स को छोड़िए, आप डेली एक एक लॉट, अगर आप नए हो तो हमने क्या बताया, अगर मान लिया लगभग हमने तो पहले ही तो बताया, अगर 2 साल तक आपका मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑप्शन से दूर रहो। अगर मान लिया 1 साल या 1.5 साल आपको मार्केट में हो गया है, ओके, आप कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो, तो मतलब 2 से 3 लॉट में ट्रेड करो दोस्तों। और हाँ, ट्रेड आपके नंबर ऑफ जो ट्रेड है वो 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अच्छे खासे। फिलहाल तो अगर आप सही सेटअप पे ट्रेड करोगे तो आपको 2 से 3 ट्रेड में ही आपको काम हो जाएगा। अगर एक मान लिया 3 ट्रेड करते हो, एक में एसएल भी आपका हिट हो जाएगा, तब भी 2 ट्रेड में आप प्रॉफिट में अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जा सकते हो दोस्तों। ओके, तो ये कंडीशनें हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम कल किन लेवल पे नज़र रख सकते हैं और कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, क्या लेवल है जिन पे हमें रखनी होगी नज़र। ओके दोस्तों, चलिए आइए, हमने क्या बताया, पहले हम इसकी मार्केट की कंडीशन को समझ लेते हैं। अब क्या है, मार्केट की कंडीशन को लेते हैं समझ। क्या, अगर मार्केट, सॉरी गाइस, अगर मार्केट क्या है, फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होती है, ओके, यानी कि ये जो लास्ट आवर में आपको सेल ऑफ देखने को मिला। ओके, अब क्या है, कल कल जो ये टाइम बिताया ना आज की डेट में, ये 24,100, ये लेवल आपको इंट्राडे में क्या है, अब इसको निकालना भी इसके लिए कल बहुत ही प्रॉब्लम होगी इसको निकालने में, इस लेवल को। क्यों, क्योंकि देखो ये इतना आज का दिन जो पूरा दिन इसी लेवल को निकालने में लगा दिया, बट इसको निकाल नहीं पाया और मार्केट वहीं से, मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला। अब 24,100 के ऊपर क्लोजिंग बहुत ही जरूरी है अगर इसमें अप साइड का मूव आना है तो। हाँ, अगर 24,100 के ऊपर टिकती है तो हमने बताया जो अपना टारगेट नेक्स्ट होगा वो 24,200। ओके, ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अगर हमने क्या बताया, 24,100 के ऊपर क्लोज होती है कैंडल, अगर इसके इस लेवल के ऊपर सस्टेन होती है तो ये पहला टारगेट हो गया दोस्तों। ओके, हाँ, दूसरा जो टारगेट होगा दोस्तों, अगर हाँ अब 200 के आसपास भी अगर ये रुकती है, सस्टेन होती है, तो जो ऊपर की साइड में टारगेट होगा वो 24, सॉरी 280, ये 2 टारगेट अभी तक देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। हाँ, कंडीशन एक ही है कि मार्केट यहीं पे अगर फ्लैट होती है, फ्लैट ओपन होती है और ठीक ठाक टाइम बिता के और 100 का लेवल अगर निकालती है तो ही ये दोनों लेवल देखने को मिलेंगे। अदरवाइज दोस्तों अभी मार्केट में अप साइड का मूव जब तक 24,100 के ऊपर आपको सस्टेन होती हुई नहीं दिखती है, तब तक अप साइड का मूव अवॉइड करना। ओके, ओके, तो अब दोस्तों क्या है, हमने बताया कि मार्केट फ्लैट ओपन पे, एक पहली कंडीशन ये हो गई दोस्तों, आप समझ लिए, अच्छा खासा टाइम बिताए, उसके बाद ये आज की जो रेंज है ना, ये लेवल 24,100 के ऊपर सस्टेन होनी चाहिए, उसके बाद आपका 2 टारगेट जो बताए वो देखने को मिल सकते हैं। अब दूसरा क्या है, अगर मार्केट में मान लिया फ्लैट ओपन हुई यहीं पे, जैसे ये लो ब्रेक होगा ना, आपको ये जो कल है 23, पहला जो टारगेट है ना वो 23,800,
इसमें देरी नहीं लगेगी, कल ये इसको टच करता हुआ दिखेगा दोस्तों। ये टारगेट रहेंगे। ओके, 23,800 तक जाएगा। बीच में टारगेट क्या है, जैसे ये लो ब्रेक होता है ना, ये लो आज का लो कितना लगाया है दोस्तों, वो देख लो दोस्त, 926, 23,926 का इसने लो लगाया है। ओके, 23,926। जैसे ये लो ब्रेक होता है ना दोस्तों, तो हमारा क्या है, ये टारगेट आपको तुरंत, ये बहुत ही फास्ट देखने को मिलेगा। फिर इसमें देरी नहीं लगाएगा, जैसे आज का लो ब्रेक होता है। ओके, फिर यहाँ पे देखेंगे हम कंडीशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे किस हिसाब से ये ब्रेक करता है। फिर अगर ये 23,800 के भी ऊपर अगर ये इस लेवल पे सस्टेन मतलब इसको भी ब्रेक कर देता है, तो फिर अगला जो टारगेट निकल के आता है वो 23,740। ये दो टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। और जो अगला टारगेट फिलहाल जो अगला टारगेट आएगा वो 23,680। ये तीन टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके, हमने क्या पहली बात देखिए, अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या 23,800 वाला स्ट्रॉन्ग सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा तो आपको बहुत फास्ट फॉल देखने को मिलेगा, जो ये तीनों लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये कंडीशन थी हमारी फ्लैट ओपनिंग की। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट मान लिया कि गैप अप ओपन हो गई, क्या गैप अप ओपन होती है तो हाँ, हमने क्या बताया कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गई दोस्तों, तब हमारी कंडीशन क्या हो गई। अगर मान लिया मार्केट गैप अप ओपन हो गई और यहीं पे क्या 23,100 के आसपास यहीं पे टाइम बताए कंटिन्यू सस्टेन हो रही है। ओके, कंटिन्यू सस्टेन होकर फिर ये 23,100 को क्रॉस निकालती है, तो हमने जो ऊपर की साइड में टारगेट बताया 24,200 और 24,280, ये टारगेट आपको ये टारगेट आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, कब, जब ये 24,100 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होगी तो। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, कि अगर मान लिया यहीं पे इसने 100 के पास ओपन हुई और एक दो थोड़ा सा टाइम बिता के नीचे आ गई, तो ये पहला जो टारगेट होगा ये होगा आज का जो लो होगा लगभग 920 का, 23,920। ओके, पहला जो टारगेट होगा, और दूसरा हमारा टारगेट होगा 23,800। ये दो टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं अगर ये गैप अप ओपन होती है तो, और उसमें भी हमने ये कंडीशन बताई है। हाँ, और दूसरा सीन क्या बन सकता है दोस्तों, दूसरा सीन ये बन सकता है, मान लिया यहीं पे गैप अप ओपन हुई और जैसे ही मतलब ये 100 के पास अगर मतलब सस्टेन नहीं हो, नीचे कंटिन्यू फॉल करता है, तब भी ये दो जो लेवल है नीचे की तरफ 23,920 और दूसरा 23,800, ये लेवल आपको ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये देखने को मिलेंगे दोस्तों, मिल सकते नहीं मिलेंगे दोस्तों। ओके, एक तो ये सीन हो गया दोस्तों। अब हम देख लेते हैं क्या, ये हो गया सीन। अब ओके, आप चीजें, आशा करता हूँ कि मैं देखो इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चा बच्चा भी समझ ले कि सीन क्या बन सकते हैं। ओके, तीनों कंडीशनों में आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ दोस्तों। ओके, अब हम देख लेते हैं कि मार्केट क्या है, ये हो गई गैप अप की कंडीशन हो गई। अब हम देख लेते हैं हमारी जो लास्ट कंडीशन है कि मान लिया मार्केट क्या है, गैप डाउन ओपन हो गई। हाँ, अगर मार्केट ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन होती है तो दोस्तों वहां पे चुपचाप बैठना है और देखना है कि या तो फिर देखो ज्यादा बड़ा गैप डाउन या गैप अप ओपन होती है, तो वहां पे क्या करती है मार्केट, पूरा दिन फिर एक ही रेंज में आपको टाइम बिता देगी। ओके, ज्यादा से ज्यादा ये सीन होते हैं। दूसरा, अगर नीचे से कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है तो वहां से आपको थोड़ी सी बाइंग भी देखने को मिलेगी, उसके बाद ऊपर जाके टाइम बिताएगी दोस्तों। ओके, तो ये कंडीशन है वहाँ गैप डाउन और बड़े गैप डाउन या गैप अप में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें चुपचाप बैठना है दोस्तों। ओके, तो ये जो लास्ट सीन है हम उस पर बात कर लेते हैं। ओके, अगर मान लिया क्या कि मार्केट ये तो रेंज बनाया, अब ये रेंज जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसको निकालना है। उसके लिए कल की डेट में अभी तक की जो सेंटीमेंट बने हुए मार्केट में बहुत ही निगेटिव है, तो चांसेस कम है। ओके, अगर मान लिया गैप डाउन हो गया क्या, अभी मान लिया इसी लेवल के आसपास मतलब 80 क्या ये सॉरी 23,800। ओके, यहीं पे मान लिया यहाँ पे गैप डाउन होता है तो। ओके, अभी इसकी क्लोजिंग क्या है, 23,980, 23 सॉरी 23,900
80 की इसकी क्लोजिंग है आज की। ओके, अगर मान लिया ये गैप डाउन ओपन होती है, मान लिया यही 23,900 के आसपास, यानी ये जो आज का लो लगाया है 900 के आसपास, और जैसे ये गैप डाउन होती है, अगर देखेंगे कि एक इस लेवल के नीचे कंटिन्यू सस्टेन हो रही है, तो सीधा पहला जो टारगेट होगा वो हमारा 23,800 का होगा, और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो हमने बताया 23,700 कितने 740 का बताया, और जो थर्ड हमारा टारगेट है 23,680। ये तीनों टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अब क्या है कि अगर मान लिया मार्केट ये सीन ना दिखाए दोस्तों, क्या मान लिया गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे 23,800 के पास अच्छा खासा, मान लिया यहाँ पे ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आई 800 के पास, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताया, मतलब अच्छा खासा मतलब 3-4 घंटे टाइम बिता के फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है, तभी हम जा सकते हैं। तो ये जो आज का जो ये रेंज बिताया ना, इस रेंज तक जाने की कोशिश कर सकता है। ओके, जो कि 24,100 इस लेवल, ये कल के लिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है, अच्छा खासा टाइम बिताए, फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, तो ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। ये मेरे हिसाब से तो कल बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद इसी रेंज के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होगा, तभी एक पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज ये क्या है, कल कल आपको ठीक ठाक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये तीनों कंडीशनें थी दोस्तों, जो हमने आपको बारी बारी करके एक्सप्लेन करी। आप अच्छे से ट्रेड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो नंबर आप ट्रेड है उनको आप लिमिट में करिए, और अच्छे से अपने माइंड का यूज करके आप ट्रेड करो। तो आप बहुत ही कल को अच्छा रिटर्न बना पाओगे और अच्छे ट्रेडर बन पाओगे दोस्तों। बाकी और कुछ नहीं, अपने सिर्फ अपने माइंड पे काम करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है दोस्तों। ओके, तो चलिए आज का एनालिसिस जो निफ्टी का है वो यहीं पे हम एंड अप करते हैं, और वीडियो को यहीं पे हम अ, पूर्ण विराम लगाते हैं, और अब हम मिलते हैं अपने अगले एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।